सो बेसिकली दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द सल्तनत पीरियड। अभी तक हमने पढ़ा था मेडिवल पीरियड में जितने भी रीजनल किंगडम्स कुछ जो इमर्ज हुए थे उनके बारे में। हम पढ़ेंगे सल्तनत पीरियड। सो बेसिकली हमने देखा हुआ था कि जब पृथ्वीराज चौहान जो है बैटल ऑफ तराइन में 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा हरा दिए गए थे, तब मोहम्मद गौरी के आने से जो है यहाँ पे मुस्लिम्स का इन्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसी से जो है हमारे इधर पे मुस्लिम एरा जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सो बेसिकली मोहम्मद गौरी तो वापस चले गए थे, बट उनके अंडर में जो कुछ स्लेव्स थे तो उनके आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी उन्होंने सोचा इंडिया आने का, इंडिया को इन्वेड करने का। अब कुछ नहीं सोचा अपनी टेरिटरीज में इन्वॉल्व करने का, और कुछ नहीं इसलिए इंडिया में इन्वेड किया क्योंकि वो यहाँ से वेल्थ वगैरह लेकर के जाके अपनी टेरिटरीज को जो है वो और ज्यादा इवॉल्व करना चाहते थे, सिंपल। सो इसके जैसे ही किसी ने इन्वेड किया मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद में, तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे जो है वो राज किया, ठीक है, रूल किया। सो सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत पे स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया। यहाँ पे 5 मुस्लिम रूलर्स माने जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूलिंग उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ये चला हमारा अराउंड 1206 से लेकर के 1290 तक, ठीक है। इसके अंडर में हमारे पास में 6 रूलर्स आए, ठीक है। बेसिकली इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उनके मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में, जो कि उनके ही एक स्लेव रह चुके हैं, स्लेव रूलर रह चुके हैं, उन्होंने हमारे इंडिया पे इन्वेड किया। बट बेसिकली उनका कोई ज्यादा ये मतलब नहीं था। उन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया और उनको मास्टर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। बेसिकली उनका दिल बहुत ज्यादा दिलेर थे, ठीक है, बहुत जेनरोसिटी थी उनके मन में, तो उनको एक नाम दिया गया लाख बख्श का। मतलब होता है कैसे बोल सकते हैं, गिवर ऑफ लैक्स, मतलब लाखों का देने वाला, ठीक है। सो उनको कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला गया। इनका रूल चला अराउंड 1206 से लेकर के 1210 तक, दैट मीन्स 4 इयर्स इन्होंने रूल किया। फिर इनके बाद जो है सलामुद्दीन इल्तुतमिश, मतलब ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आए। इनका रूल चला अराउंड 11 से लेकर के 36 तक, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने रूल किया। अब इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है वो एक स्लेव थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, ठीक है। इन्होंने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया इन 1211 में, ठीक है। फिर इनको जो है बेसिकली इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाने लगा। किसको? इल्तुतमिश को। ये बहुत अच्छे रूलर्स थे, ठीक है। इन्होंने लाइक जो हमारे इंडिया को नॉर्थ वेस्ट साइड से जो है चंगेज खान के अटैक से प्रोटेक्ट करके रखा था, जो कि एक मंगोल रूलर थे, ठीक है। इन्होंने अपना अंपायर भी बहुत ज्यादा फैलाया और इन्होंने लाहौर से हटा करके कैपिटल जो है वो दिल्ली को बना दिया, ठीक है। बेसिकली इल्तुतमिश के बहुत सारे जो है वो सन्स थे, लाइक बेटे थे, बट उन्होंने किसी को भी अपने तख्त के लायक नहीं समझा। उन्होंने अपने तख्त के लायक अपनी इकलौती डॉटर रजिया सुल्तान को समझा। अब बेसिकली हुआ क्या, रजिया सुल्तान जो है जो बहुत सारे जो रूलर्स थे या नॉबल्स हम बोल सकते हैं, जो कि बड़े अमीर लोग माने जाते हैं, वो रजिया सुल्तान को, क्योंकि वो वीमेन थी तो वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान थ्रोन को संभाले, ठीक है। सो उन्होंने जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि 3rd रूलर है, उनको प्लेस किया अराउंड 1236 में, ठीक है। बट 1236 या 1236 में ही इन्होंने किसको, फिरोज शाह को जो है वो तख्त पे बैठाया, कुछ लोगों ने मिलकर के। बट लोगों की हेल्प से जो है रजिया सुल्तान फिर तख्त पे बैठ गई, आम लोगों की हेल्प से, लोकल पीपल। इनका रूल चला अराउंड 1236 से 1240 तक, दैट मीन्स 4 इयर्स तक इन्होंने रूल किया। बट बेसिकली जो था, जो पठान्स होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं जो कि पठान्स होते हैं, तो वो
मतलब एक विमेन से के अंडर कंट्रोल होने को बहुत अपनी क्या बोलते इज्जत से नीचे समझते थे। सो उन्होंने इनको तख्त से हटवा दिया अराउंड 1240 में, और उसी टाइम पे जैसे ये तख्त से हटी और कुछ टाइम के अंडर इनकी डेथ हो चुकी थी, किनकी, रजिया सुल्तान की। फिर आता है एक पीरियड आता है 1240 से 66 के बीच का, ठीक है, दैट मीन 16 ईयर्स का 26 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसके अंडर में बहुत सारे रूलर्स आए, बट कोई भी जो है वो दिल्ली सल्तनत को उस तरीके से रूल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इस बीच में एक आए थे हमारे नसीरुद्दीन महमूद, ये इल्तुतमिश के ही एक स्लेव थे। इन्होंने कुछ टाइम तक जो है वो रूल किया, मतलब किसी के अंडर में या सिर्फ ऐसे ही करके रूल किया, बट वो भी लोगों की कठपुतली बन के रहे, ठीक है। उसके बाद है घियासुद्दीन बलबन। अब घियासुद्दीन बलबन जो है वो भी इल्तुतमिश के टाइम पे जब ये रूल कर रहे थे, हमारे क्या कहते हैं नसीरुद्दीन महमूद जब बैठे हुए थे तख्त पे, तब ये एज अ प्रॉक्सी जो है वो उनके राज्य में रूल करते थे। बेसिकली इल्तुतमिश के टाइम पे ये जो है उनके राज्य में एक प्रॉक्सी के रूप में रूल करते थे। सो 66 फेब में इन्होंने तख्त संभाला, किसने, बलबन ने, घियासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम है। इन्होंने जब तख्त संभाला तो इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी जो है वो बैठा दी, ठीक है, जो कि जो हमारा किंगडम है उसके कंट्रोल को देखती थी, ठीक है। उसमें उतार चढ़ाव ना है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो उन्होंने एक आर्मी बैठा दी। फिर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। इन्होंने जो मंगोल रूलर्स थे चंगेज खान वगैरह, उनसे इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखा, ठीक है। इन्होंने कुछ स्पाइस को भी अपॉइंट कर लिया, जो कि इनको छोटी मोटी जो भी चीजें हो रही हैं खबरों, उनके बारे में बताते जाते थे, ठीक है। फिर बलबन ने जो है बलबन उन्होंने एक सिजदा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सिजदा सिस्टम मतलब होता है बेसिकली झुक करके किसी को सिजदा करना या सलाम करना, ठीक है। और इन्होंने पैबोज और जमी बोस जो है वो भी सिस्टम स्टार्ट किया था। इसका मतलब होता है किसिंग द फीट ऑफ अ किंग, मतलब राजा के फीट को छूना, किस करना, जो कि कुछ नॉबल्स के विश के अगेंस्ट था। सो बेसिकली इनका एक जो रूल माना जाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इनके सक्सेसर जो है वो बहुत ज्यादा वीक रूलर्स थे। सो अराउंड 1290 में जो है वो इनका जो स्लेव डायनेस्टी था वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद इनके ऊपर खलजी जो रूलर्स हैं वो रूल करने आते हैं। सो आपको खलजी रूलर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। थैंक यू सो मच।